सुबह अमृत वेले में उठते ही अपने सतगुरु के आगे इस तरह से प्रार्थना करो, अरदास करो और फिर देखो। साध संगत जी, सतगुरु महाराज सत्संग में हर वक्त हर बार फरमाते हैं कि भाई हमें जीवन मिला है, हमें जो श्वास मिले हैं तो ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये हमारी एक एक श्वास बड़ी ही कीमती और अनमोल है, जिसे हम ऐसे ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें परमात्मा ने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। तो भाई सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारे जो श्वास हैं, तो वो बहुत ही कीमती हैं और अनमोल हैं। और हमें परमात्मा ने इस संसार में भेजा है अपनी भक्ति के लिए, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करके इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। हमारा इस मायावी संसार में बार बार आना जाना समाप्त हो जाए। मगर हम हैं कि इतने ढीठ हैं कि हमारा ध्यान कभी परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता ही नहीं है। हम तो बस इस संसार की इस परिस्थिति में लगे हुए हैं। तो सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि भाई 84 लाख जिया जून है। 84 लाख जिया जून में भटकने के बाद में हमें ये इंसान का जामा मिला है। हमें 84 लाख बार जन्म लेना पड़ा है और हमें 84 लाख बार मरना पड़ा। फिर कहीं जाकर हमें ये शुभ अवसर परमात्मा ने बख्शा है। और ये अवसर, ये मनुष्य का जामा हमें परमात्मा ने इसलिए बख्शा है ताकि हम 84 लाख जिया जून के चक्कर से बाहर निकल जाए। हमें बार बार ना ही जन्म लेना पड़े और ना ही हमारी मृत्यु हो। इस मायावी संसार से बाहर निकलने के लिए, इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए, आजाद होने के लिए हमें परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा है। मगर हम सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ परमात्मा की भक्ति करें और सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करें, नाम की कमाई करें, तो ही हमारा इस 84 लाख जिया जून के चक्कर से छुटकारा हो सकता है। हम मुक्त हो सकते हैं, हम आजाद हो सकते हैं। अब उस परमात्मा को तो हमने देखा नहीं है। अब ये सवाल भी कईयों के अंदर पैदा होता है। तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करवाने के लिए, उसकी भजन बंदगी करवाने के लिए परमात्मा ने अपना ही रूप हमारे अंदर सतगुरु जी को भेज दिया है, जो कि हमें नामदान देकर इस संसार से मुक्त करवा सकते हैं। सतगुरु महाराज हमें नामदान देते हैं और नामदान देने के बाद में उस नाम को जपने का तरीका भी समझाते हैं, हमें सही मार्ग बताते हैं कि किस तरह से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो लोग अपनी अपनी मत चलाने के लिए तरह तरह की भक्ति करते हैं, बाहरी भक्ति करते हैं, घर बार छोड़कर दूर यात्राओं पर चले जाते हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करते हैं। तो सतगुरु जी फरमाते हैं
कि भाई ये सब बाहरी भक्ति है, इस बाहरी भक्ति से हमारा कुछ नहीं बन सकता है। क्योंकि सतगुरु जी हर बार सत्संग में समझाते हैं कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो परमात्मा कहीं जंगलों पहाड़ों में छिपकर नहीं बैठा है, वो परमात्मा तो हमारी देह के अंदर बैठा है, हमारे शरीर के अंदर बैठा है। हमें जरूरत है केवल उसकी पहचान करने की। और पहचान किसने करनी है? पहचान हमारी आत्मा ने करनी है। और जिस दिन हमारी आत्मा भीतर से परमात्मा की पहचान कर लेती है तो फिर ये पूरी तरह से परमात्मा के मिलने के काबिल बन जाती है। इसलिए संत महात्मा संत सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा को हासिल करना है तो उसकी खोज बाहर मत करो, अपनी देह के अंदर जाकर करो। क्योंकि परमात्मा तो हमारी देह के अंदर विराजमान है। अब जो चीज हमारी देह के अंदर है और हम उसे बाहर खोजते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, तो वो कभी नहीं मिल सकती। वो तो हमें भीतर जाकर ही प्राप्त हो सकती है। और भीतर जाने का, भीतर जाकर उस परमात्मा को हासिल करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, नाम का सिमरन भजन, नाम की कमाई करना। और कोई दूसरा तरीका नहीं है और ना ही साधन है। अब हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं, कई सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि भाई हम तो चौकड़ी लगाकर जिस तरह से सतगुरु महाराज ने समझाया है तो उस तरह से बैठ करके नाम को जपते हैं, नाम का सिमरन भजन करते हैं। और कई तो कहते हैं कि हमें ऐसे करते हुए, सिमरन भजन करते हुए काफी समय भी हो गया है, मगर हमें तो अभी तक अंदर से परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, हमें तो परमात्मा दिखाई नहीं दिए। हमें तो आंखें बंद करते ही अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो हम उन भाई बहनों से कहना चाहते हैं कि भाई आप सतगुरु के हुक्म को मानते हैं, उनके हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनके हुक्म को सर आंखों पर रखते हैं और आप सिमरन भजन भी करते हैं। और आपको सिमरन भजन करते हुए कई साल, काफी समय भी हो गया है। तो हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब आप नाम का सिमरन करते हैं और फिर भजन करते हैं तो क्या उस समय आपके भीतर दुनिया का ख्याल नहीं आता? क्या आपके अंदर ये बातें नहीं चलती रहती अपने परिवार के बारे में, अपने कारोबार के बारे में? हमने कईयों से पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ चलती तो हैं। हम जब सिमरन शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही इस संसार की वस्तुएं हमारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। अपने परिवार के बारे में, अपनी दुकान के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने कारोबार के बारे में और अपने रिश्तेदारों के बारे में। तो भाई इस तरह तो चाहे आप सारी जिंदगी नाम का सिमरन करते रहो, कोई लाभ नहीं होने वाला। अब बैठे तो हम नाम के सिमरन भजन की बैठक में हैं, हम सिमरन भी कर रहे हैं, मगर अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। हमारा ध्यान भीतर से तो भक्ति की तरफ तो है ही नहीं, तो फिर हमें कैसे लाभ हो सकता है? और हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए उस परमात्मा से प्रेम करो, अपने सतगुरु से प्रेम करो और अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप दो।
अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दो। अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करो, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है तो वो सब कुछ उसको सौंप देता है जिसे वो प्रेम करता है। क्योंकि बाहरी भक्ति करने में हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, और बिना सतगुरु के हमारी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती है। अगर परमात्मा से मिलना है तो सतगुरु का सहारा लेना ही होगा, अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलना ही होगा। क्योंकि जो पूर्ण सतगुरु होते हैं तो उनका काम ही ये होता है कि जीव को इस 84 लाख जिया जून के चक्कर से आजाद करवाकर उस परमात्मा से मिला देना। क्योंकि सतगुरु जी परमात्मा के भेजे हुए ही दूत होते हैं, ये परमात्मा से मिले होते हैं। इनको असली मार्ग का पता होता है, इनको सही रास्ते का पता होता है। क्योंकि जो रास्ते का वाकफकार होता है तो वही हमें असली रास्ता बता सकता है। इसलिए अपने सतगुरु के हुक्म को अपने सर माथे पर रखो, अपने सतगुरु के हुक्म में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो। क्योंकि बिना सतगुरु की सहायता के हम उस कुल मालिक परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए सतगुरु साहब फरमाते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आप जी कहते हैं कि जिनके हृदय में उस परमात्मा में मिलने का चाव है, प्रेम है, तड़प है, बिरहे है, प्यार है, तो वो ही वापस जाकर परमात्मा में मिल सकते हैं। अब पलटू साहब जी फरमाते हैं, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, और उस परमात्मा के घर में पहुंचने के लिए केवल भक्ति और प्रेम की जरूरत है। इश्क अल्लाह का नाम है, इश्क अल्लाह की जात है। अगर आप उस परमात्मा का नाम पूछना चाहते हो तो वो भी इश्क ही है और प्यार ही है। और अगर उस परमात्मा की जात पात पूछना चाहते हो तो वो भी इश्क ही है और प्यार ही है। क्योंकि पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात ना जाए। आप जी कहते हैं कि भाई जिस जगह पर तेरे कर्मों का हिसाब किताब होना है तो वहां पर ना तो तेरे शरीर ने ही पहुंचना है और ना ही वहां पर तेरी जात पात पूछी जानी है। वहां पर तुझे किसी ने नहीं पूछना है कि आप हिंदू थे कि मुसलमान थे, ईसाई थे कि सिख थे, अमेरिका से आए थे कि जापान से आए थे कि अफ्रीका से आए थे। वहां पर तो तेरी केवल भक्ति देखी जानी है, भजन बंदगी देखी जानी है, तेरे कर्म देखे जाने हैं, भक्ति भाव देखा जाना है, तेरे कर्म देखे जाएंगे, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाएगा। क्योंकि इन जातों पातों का और कौमों मुल्कों का तो सिर्फ हमारे शरीर के साथ संबंध है, और शरीर ने तो साथ जाना नहीं है। शरीर को तो यहीं पर जलकर राख हो जाना है, जहाँ मिट्टी में दफना दिया जाएगा, मिट्टी में दफना कर मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि केवल सतगुरु ही हैं जो हमें उस परमात्मा से मिला सकते हैं। अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करो और सुबह सुबह अमृत मेले में उठना है और सिमरन भजन की बैठक पर बैठना है। सबसे पहले तो आपको बैठने की आदत डालनी है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से बैठोगे तो फिर ही तो आप सही तरह से नाम का सिमरन भजन कर पाओगे। और फिर क्या करना है कि सुबह अमृत वेले में उठना है और अपने आसन पर बैठ जाना है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना है। और एक बात याद रखना कि आप जब भी बैठो तो जमीन पर ना बैठो, नीचे आसन
बिछाकर बैठो, कोई चादर या दरी बिठाकर बैठना है। और सिमरन भजन शुरू करने से पहले अपने सतगुरु के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखों को बंद ही रखना है और अपने सतगुरु के आगे इस तरह से प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अमृत वेले में उठा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे दाता, मैं सिमरन भजन की बैठक पर बैठा हूँ, मेरी सहायता करना। सतगुरु जी, मेरे अंदर केवल और केवल आपका ही ध्यान बना रहे, आप मेरे से दूर ना हो। सच्चे पातशाह, यही विनती, यही मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना कबूल करे। सच्चे पातशाह, हे सच्चे पातशाह, जो भी इस समय में अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी करना। सच्चे पातशाह, हे सच्चे पातशाह, तेरे प्रिय बच्चे जो इस समय में अमृत वेले में उठकर नाम की कमाई कर रहे हैं, तो हमेशा उनके ऊपर अपनी दया मेहर का हाथ बनाए रखना। साध संगत जी, एक प्रार्थना करना कभी ना भूलें, क्योंकि अपना भला तो इस संसार में हर कोई मांगता है। हमें अपने सतगुरु के आगे ये अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु जी, इस संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव आत्माएं, इन सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। सभी को दुख और तकलीफों से हमेशा दूर रखना। अगर कोई हमसे जाने अनजाने में भूल हो गई है तो हमें क्षमा कर देना, क्षमा कर देना सतगुरु जी महाराज, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, भुलनहार हैं, गलतियों के पुतले हैं। क्योंकि जब बच्चों से गलती हो जाती है तो पिता उनको क्षमा कर देता है, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। तो हे सच्चे पातशाह, हमें हर तरह की बुरी आदतों से बचाए रखना और अपनी भक्ति में लगाए रखना, अपनी शरण बख्शना। इस तरह सिमरन भजन करने से पहले अपने सतगुरु के आगे अरदास करोगे, प्रार्थना करोगे, तो भीतर फिर इस संसार का ख्याल नहीं आएगा, इस संसार की वस्तुओं का ध्यान नहीं आएगा। फिर तो हमारे अंदर केवल और केवल सतगुरु का ख्याल रहेगा, क्योंकि हम याद जो सतगुरु जी को कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी सिमरन भजन की बैठक पर बैठो तो अंतर में अपने सतगुरु का ध्यान जरूर करो। सतगुरु से प्रार्थना करोगे और सिमरन में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करके सिमरन करोगे, तो फिर देखना हमारा सिमरन भजन सफल होगा ही होगा। फिर सतगुरु की दया मेहर कब हमारे ऊपर हो जाएगी कोई नहीं पता, मगर होगी जरूर। विश्वास रखना चाहिए, हमेशा सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सतगुरु जानी जान है। उन्हें सब पता है कि कौन भक्ति कर रहा है, नाम का सिमरन भजन कर रहा है, और कौन नामदान लेने के बाद भी कभी सिमरन भजन को समय नहीं देता है। अगर सतगुरु की दया मेहर हो गई है, कृपा हो गई है, नामदान मिल गया है, तो फिर हमें पूरे मन के साथ रोजाना सुबह अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन को समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा इस संसार में आने का असली मकसद है, हमारा असली काम है। तो हमें इस कार्य को हर हाल में पूरा करना चाहिए, और फिर देखना हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा कैसे बरसती है।